तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शोंग यून होती है वो जियांगशू से बोलती है कि सीनियर सिस्टर जियांगशू, मैंने सोचा है कि मैं जो चू सिंह है उसे मिलने के लिए जो ठंडा सीक्रेट रियल है मैं वहाँ पर जाऊँ, क्योंकि जो स्प्रिंग फेस्टिवल है वो आ रहा है, तो क्या आप भी मेरे साथ में चलोगी। और अब शोंग यून की इस बात को सुनकर जो जियांगशू होती है वो भी उसे हाँ बोल देती है और हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि जो जूनियर सिस्टर शोंग यून है वो जियो सिंह को मेरे साथ में शेयर करना चाहती है, जो कि सच में काफ़ी अच्छा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 6 दिन बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जो जू जिंग होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में जो लड़की होती है उसे जो ठंडा क्रिस्टल कोर होते हैं वो देते हुए उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि इन कोर की मदद से मैं कितने टाइम तक सोवे फ्लोर पर रुक पाऊंगा। जो सुनकर वो लड़की भी हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता आपके पास में इतने सारे 4 ईयर के क्रिस्टल कोर जो है वो मौजूद है। और इतना बोलकर अब वो लड़की जो होती है वो एक एक कर सभी क्रिस्टल जो होते हैं उन्हें यहाँ पर अकाउंट जो है वो करना शुरू कर देती है। और उसके बाद में जू सिंह को बताती है कि इन सभी क्रिस्टलों की मदद से आप टोटल 37 घंटों के लिए ट्रेनिंग जो है वो कर सकते हो। और इतना बोलकर अब वो लड़की वहाँ से जाते हुए शर्माकर जू सिंह की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि मैं 2 सालों से इस जगह पर काम कर रही हूँ, जिसका मैंने बहुत सारे जीनियसों को देखा है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगोों को भी देखा है जो कि 4 स्टार के क्रिस्टल कोर को यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इतने कम टाइम में किसी ने इतने सारे क्रिस्टल कोरों का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर एक्सचेंज करने में किया हो। सच में ये पर्सन यंग होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है और इसी के साथ में ये इतनी आसानी से क्रिस्टलों को ला पा रहा है, जिसका मतलब कि ये काफ़ी पावरफुल भी है। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उस लड़की से पूछता है कि क्या मेरे जो 37 घंटों का टाइम है उसे मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जू सिंह को बताती है कि हाँ, आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपने इन टाइम का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। आपको जब भी अपनी ट्रेनिंग को बंद करना हो आप मशीन के ऊपर अपने कार्ड को रख देना, आपका टाइमर जो है वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। जो सुनकर जू सिंह भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि नया साल आ चुका होता है और इस टाइम पर दोपहर का टाइम होता है। और तभी जू सिंह को किसी की कॉल आने लगती है, जो देखकर जैसे ही जू सिंह कॉल को उठाता है तो वो शोंग यून होती है, जो कि जू सिंह से पूछती है कि जू सिंह गेस करो कि मैं कहाँ पर हूँ। और अब शोंग यून की इस बात को सुनकर जो जू सिंह होता है वो शोंग यून से बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो तुम थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर हो। जो सुनकर शोंग यून थोड़ी सी हैरान रह जाती है और जू सिंह से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि सभी जगहों में केवल ठंडा सीक्रेट रियल में ऐसी जगह है जहाँ पर कि तुम्हें इतनी सारी लाइटिंग फ्लैश है वो देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि तुम्हारे पीछे नजर आ रही है। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो बोलती है कि छोड़ो, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी कि यहाँ पर लाइटिंग भी मौजूद है। मैं और सिस्टर जियांगशू है वो तुम्हें यहाँ पर नए साल का सरप्राइज है वो देना चाहते थे, लेकिन हम लोगों के पास में तुम्हारा एड्रेस ही नहीं था, जिस कारण हम लोगों को तुम्हें कॉल करना पड़ा। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सीनियर सिस्टर जियांगशू भी आई है। जो सुनते के साथ ही जियांगशू जो होती है वो जू सिंह की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या हो गया जूनियर ब्रदर जू सिंह, क्या आप मेरा वेलकम जो है वो नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आप दोनों का वेलकम जो है वो ना करूँ। आप लोग जो है वो जल्दी से मुझे अपनी लोकेशन जो है वो सेंड कर दीजिए, मैं आप लोगों को पिक करने के लिए आ जाता हूँ। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो अपने ट्रेनिंग रूम के अंदर से बाहर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह के पास में नोटिफिकेशन आती है कि अब आपके पास में केवल 4.5 घंटे का टाइम जो है वो बच गया है। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे पास में केवल 4.5 घंटे का टाइम जो है वो बच गया है। पता नहीं इन 4.5 घंटों में मैं जो लाइटिंग है उसे लिक्विड में बदलने का जो तरीका है होता है उसे समझ पाऊंगा या नहीं। अगर मैं 4.5 घंटों में जो ठंडर है उसे लिक्विड में बदलना जो है वो नहीं सीख पाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे वापस से ठंडर स्टॉर्म जोन के अंदर जाना होगा। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसके पैलेस पर आ जाता है। और अब जियांगशू जो होती है वो हैरान होकर जू सिंह को देखते हुए उससे बोलती है कि पिछली बार मिले हुए हम लोगों को केवल 20 ही दिन हुए और इन 20 दिनों के अंदर ही तुमने वापस से ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर शोंग यून जो होती है वो भी हैरान होते हुए जो जू सिंह होता है उसे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लेवल अप करने की जो स्पीड है वो सच में कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के दौरान मुझे काफ़ी सारे खतरों का सामना करना पड़ा, जिसका उस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पुश किया और मैं लकी था, जिसके कारण मैंने टियर 3 की हाई रैंक पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि सच बताओ तो अब तो मुझे इस चीज़ के ऊपर शक होने लगा है कि जब तक कि तुम यहाँ पर ग्रेजुएशन करोगे तब तक कि तुम 70 ईयर के एक ग्रैंड मास्टर जो है वो बन चुके होगे। सच में तुम्हारी कल्टीवेशन की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है कि सामने वाला पर्सन जो है वो इस चीज़ को देख कर ही गुस्से से मर जाए। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो शोंग यून से बोलता है कि ठीक है चलो गुस्सा करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने यहाँ पर आने के लिए कितने क्रेडिट जो है वो स्पेंड किए हैं।
जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो जू सिंह को बताती है कि हम लोगों ने 2 B क्लास के जो पास थे उन्हें बाय जो है वो किया था, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर 2 दिनों तक रुक सकते हैं, जिसके लिए हमें हजार क्रेडिट जो है वो देने पड़े है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या केवल 2 दिन रुकने के लिए तुम्हें 1000 क्रेडिट देने पड़े हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर इसे क्रेडिट या करेंसी में एक्सचेंज किया जाए तो ये 10 मिलियन बैठता है। और अब इतना सोचकर जो जू सिंह होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, सेकंड फ्लोर पर 4 रूम जो है वो मौजूद है, जहाँ पर कि एक रूम मेरा है, तो तुम दोनों भी अपने लिए एक रूम जो है वो पिक कर सकती हो। जो सुनकर जियांग चू जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि हमें इतने सारे रूमों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों जो है वो एक साथ में रूम को शेयर जो है वो कर लेंगे। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों को जो रूम है वो दिखा देता हूँ, जैसे ही तुम लोग रूम को देख लोगी तो उसके बाद में हम लोग जो है वो कुछ खाने के लिए चलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो शोंग यून होती है वो जू सिंह से बोलती है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि आज नया साल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग बाहर खाने के लिए जाए, हम लोग घर पर ही एक अच्छा खाना जो है वो बनाएंगे। और शोंग यून के इतना बोलते के साथ ही जो जियांग छू होती है वो अपने पास से ही कुछ सामानों को निकालते हुए जू सिंह को बताती है कि हमने तो खाना बनाने का जो सामान है वो भी पहले से ही तैयार जो है वो कर रखा है। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो हैरान होते हुए उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों जो है वो खाना बनाना जानती हो। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, सीनियर सिस्टर जियांग छू और मैं खाना बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर जो खाना बनाने की जिम्मेदारी है वो मैं तुम दोनों के ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियांग छू होती है वो भी हंसते हुए ओके बोल देती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो खाना होता है वो तैयार हो चुका होता है। और खाने को खाने के बाद में जू सिंह जो होता है वो हंसते हुए बोलता है, ये सच में मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोगों की कुकिंग की जो स्किल है वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग होगी, सच में खाना खाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि बाहर पटाखे जो होते हैं वो पटकना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो शोंग यून होती है वो बोलती है कि न्यू ईयर का जो इवेंट है वो शुरू हो चुका है, तो चलो जल्दी से छत पर चलकर इसे एंजॉय करते हैं। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी हाँ बोल देता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो छत पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा आतिशबाजी जो है वो हो रही होती है, जिसे देखने के बाद में वे तीनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और यादगार के तौर पर हम देखते हैं कि वे तीनों सेल्फी भी लेने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जो जिंग होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जब से सिस्टम जो है वो मेरे पास में आया है तब से मेरे आसपास की जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा प्यारी जो है वो हो चुकी है। सच बताओ तो ये मेरा पहली बार है जिस टाइम पर मैं जो न्यू साल है उसे इतने बेहतरीन तरीके से इंजॉय जो है वो कर पा रहा हूँ, सच में ये मेरा सबसे बेस्ट न्यू साल है। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह जो होता है वो दोनों से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम लोगों को ऑक्शन के अंदर जाना पड़ रहा है मुझे कंपनी देने के लिए। जो सुनते के साथ ही जियांग चू जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि जू सिंह आके तुम स्ट्रेंजर की तरह एक्टिंग जो है वो कब से करने लग गए। तभी जो शोंग यून होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, ये तो काफ़ी अच्छा मौका है, मैं भी वहाँ से अपने लिए कुछ सामान जो है वो बाय कर पाऊंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जू सिंह का जो सीनियर ब्रदर होता है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जू सिंह से बोलता है कि जू सिंह आखिर ये 2 ब्यूटीफुल लेडी कौन है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो इनका इंट्रोडक्शन कराते हुए बताता है कि ब्रदर लो, मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये दोनों मेरी मैजिक यूनिवर्सिटी की दोस्त है। इनमें से पहली लड़की जो है उसका नाम शोंग यून है जो कि मेरी ही तरह फ्रेशमैन है, और वहीं दूसरी लड़की का नाम जियांग चू है जो कि हमारी सीनियर है। और चलो मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मेरे सीनियर ब्रदर जियांग लुओ है। जो सुनते के साथ ही अब दोनों लड़कियां जो होती है वो भी जू सिंह के सीनियर ब्रदर को हेलो बोल देती है, जो देखकर जू सिंह का सीनियर ब्रदर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मेरा जूनियर ब्रदर तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। उसे कंपनी देने के लिए उसके पास में 2 इतनी खूबसूरत लड़कियां जो है वो मौजूद है। सच में इस चीज़ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने जूनियर ब्रदर के मुकाबले तो मैं बहुत ज़्यादा ही पीछे हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जू सिंह का सीनियर ब्रदर जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि चलो तो फिर चलते हैं, इन दोनों के यहाँ पर जो टिकट है उसका इंतजाम जो है वो मैं खुद करा दूंगा। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उसे शुक्रिया था बोल देता है। और इतना बोलकर वे लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी जू सिंह का ध्यान जो होता है वहाँ पर खड़े वे लोगों के ऊपर जाता है, जो इसमें से एक बंदा जो होता है वो एक लड़की से बोलता है कि सिस्टर ली वैन, सच में आप तो बहुत अमेजिंग हो, आप हमें थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर ही नहीं लेकर आए बल्कि आप तो हमें ऑक्शन के अंदर भी लेकर जा रही हो। क्योंकि मैंने तो सुना था कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें इसके अंदर आने के लिए जो पास होता है उसे बाय करना होता है, जो कि 1 मिलियन का होता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो शोंग यून होती है उसका ध्यान भी उन लोगों के ऊपर जो है वो चला जाता है। और उन लोगों को देखने के बाद में जो शोंग यून होती है वो बोलती है कि आखिर ये लोग जो है वो कौन है, ये तो देखने में काफ़ी एरोगेंट लग रहे हैं। जो सिंह का जू सिंह का सीनियर ब्रदर जो होता है वो जू सिंह को बताता है कि यहाँ पर खड़ी हुई जो ये लड़की है ली फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, और अगर ली फैमिली की बात की जाए तो वो सीक्रेट रियलम की 6 ग्रेट फैमिली में से एक है। वहीं अगर जो ली फैमिली का हेड है अगर उसकी बात की जाए तो वो थंडर मार्शल आर्ट हॉल का वो इस मास्टर है, और उसकी कल्टीवेशन 70 ईयर पर जो है वो पहुंच चुकी है। वहीं अगर इसके भाई की बात की जाए तो वो इस टाइम पर केवल 27 साल का है, लेकिन उसके बाद भी वो टीयर 4 की पीक पर पहुंच चुका है। यही कारण है कि ये लोग इतने ज़्यादा एरोगेंट है।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर खड़ी हुई वो ली फैमिली की जो डॉटर होती है उसके बारे में बताया चाहता है कि इसका नाम जो है वो ली वैन है। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि ली फैमिली की यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। अब समझ में आया कि ये ली वैन नाम की लड़की जो है वो इतनी एरोगेंट क्यों है। जो सुनकर जू सिंह का सीनियर ब्रदर जो होता है वो जू सिंह को बताता है कि अगर इसके भाई ली शैन की बात की जाए तो वो भी तुम्हारी ही तरह है। वो भी स्पेयर के साथ में ही प्रैक्टिस करना पसंद करता है, लेकिन बस तुम दोनों में अंतर इतना है कि वो मेंटल टाइप यूज़र है और वहीं तुम लाइटिंग टाइप यूज़र हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो उसे एक गेट के सामने जो है वो लेकर आ जाता है। गेट के सामने आते हुए बोलता है कि लो हम लोग जो है वो यहाँ पर जो थंडर सीक्रेट रियलम का ऑक्शन है वहाँ पर पहुँच गए। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग ऑक्शन हॉल के अंदर आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और जो सिंह का सीनियर ब्रदर उसे बताता है कि ये ऑक्शन जो है वो साल में केवल एक ही बार होता है, जिसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसके अंदर इंटर करने वाले पर्सन जो होते हैं वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं होते। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो आकर सीट पर जो है वो बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि जू सिंह का सीनियर ब्रदर जो होता है वो उसे बताता है कि यहाँ पर जितनी भी ऑक्शन सीट है उन सभी का खुद का एक नंबर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्क्रीन भी मौजूद है। और अगर तुम किसी भी सामान के लिए बैट जो है वो करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें जो स्क्रीन है उस पर प्राइस जो है वो कंफर्म करना होगा और उसके बाद में तुम हाथ उठाकर बैट के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो सिंह भी ओके बोल देता है। तभी जो सिंह का सीनियर ब्रदर होता है वो जो सिंह को बताता है कि इस इलेक्ट्रिक स्क्रीन के ऊपर तुम यहाँ पर जो ऑक्शन का सामान है उसे भी देख सकते हो, ताकि तुम पहले से ही बैट लगाने की तैयारी जो है वो कर सकोगी तुम्हें कौन सा सामान खरीदना है। जो सुनकर जो सिंह बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं चेक कर देखता हूँ। और अब इतना बोलकर जो सिंह जो होता है वो सामान को चेक करने लगता है और उसने देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर एओस्टिक फ्लावर, रेयर हर्ब, थंडर क्रिस्टल कोर और बैटल सूट और इससे अलग एस क्लास के जो रिसोर्सेज है वो मौजूद है। देखा जाए तो इस ऑक्शन के अंदर टोटल 108 सामान जो है वो मौजूद है, लेकिन ये सारे ही सामान इतने कीमती है कि हर कोई इन्हें पाने की इच्छा रखेगा। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो जू सिंह का सीनियर ब्रदर होता है वो जू सिंह से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर ऑक्शन के अंदर जो एस क्लास के आइटम है वो कुछ ज़्यादा ही कम प्राइस में मिल रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कर पाए, क्योंकि अगर ऑक्शन के सामानों को ज़्यादा महंगा कर दिया तो आधे से ज़्यादा लोग उन्हें खरीद ही नहीं पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह भी हंसते हुए हाँ बोल देता है। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो जू सिंह से पूछती है कि जू सिंह क्या यहाँ पर कोई ऐसा सामान है जिससे कि तुम खरीदना चाहते हो। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर कुछ सामान ऐसे है जिसके अंदर कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो जब उन आइटमों की बारी जो है वो आएगी तो मैं उनके अंदर पैट जो है वो ज़रूर लगाऊंगा। देखते हैं कि मैं उन्हें ले पाता हूँ या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो यहाँ पर दो आइटम ऐसे हैं जिनके अंदर की मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जिनमें से पहला आइटम जो है वो एस क्लास का स्पेयर है, जिसका कि स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 500 मिलियन है। अगर ये स्पेयर जो है वो मुझे मिल जाता है तो मेरे पास में जो सी क्लास का स्पेयर है उससे मैं इसे रिप्लेस जो है वो कर दूँगा। और अगर दूसरे आइटम की बात की जाए तो वो 4 और 5th टीयर के थंडर क्रिस्टल है, जो कि एक साथ में सेल जो है वो किए जा रहे हैं, जिनका कि स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 40 मिलियन है। अगर मुझे ये मिल जाते हैं तो मुझे बेफालतू के जो थंडर सीक्रेट रियल है मैं वहाँ पर जाकर बीस्टों को हंट करना नहीं पड़ेगा और इससे मेरा काफ़ी टाइम बच जाएगा। और अब जू सिंह के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ऑक्शन वाली लड़की होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि आप सभी लोगों का ऑक्शन के अंदर स्वागत है। यहाँ पर इस बार हमारा जो थंडर मार्शल आर्ट हॉल है वो ऑक्शन के अंदर टोटल 108 आइटमों को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है। तो इसीलिए चलो अब जो पहला आइटम है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर पहला आइटम जो है वो 30 साल पुरानी एक क्लास की फ्रॉस्ट ग्रास है, जो कि यहाँ पर जो टीयर 5 से नीचे के कल्टीवेटर होते हैं उनके स्पिरिट के 50 पॉइंट को इंक्रीज जो है वो कर सकती है। और इस फ्रॉस्ट ग्रास का जो स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है वो 20 मिलियन जो है वो होने वाला है। और अगर आप लोग बैट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक बार में कम से कम 1 लाख की बैट जो है वो लगाना होगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो बीडिंग लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो प्राइस होता है वो 22.4 मिलियन तक पहुँच जाता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि ऑक्शन वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि ठीक है तो अब 36वें आइटम का टाइम जो है वो आ चुका है, जो कि 5 स्टार के 4 लो रैंक के थंडर क्रिस्टल है, जिसका कि स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 40 मिलियन होने वाला है। और अगर आप लोग जो है वो बैट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको कम से कम एक बार में 2 लाख की बैट जो है वो लगाना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली ये आइटम आ गया। और अब इतना सोचते ही जो सिंह जो होता है वो 41 मिलियन की जो बैट होती है वो लगा देता है, जो देखकर अब बाकी के जो लोग होते हैं वो भी बैट लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसका प्राइस जो होता है वो 41.8 मिलियन पर जो है वो पहुँच जाता है। जिसे देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने सारे लोग जो है वो यहाँ पर बैट लगाने की कोशिश करेगी। लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जो प्राइस है वो बढ़ाना पड़ेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो सीधे 46 मिलियन की जो बैट होती है उसे लगा देता है। जो देखने के बाद में अब जो ऑक्शन वाली लड़की होती है वो बोलती है कि जो बैट है वो टोटल 46 मिलियन पर जो है वो पहुँच चुकी है, तो क्या कोई और आगे बैट को जो है वो बढ़ाना चाहेगा।
और उस ऑक्शन वाली लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब कोई भी जो होता है वो बैट को आगे जो है वो नहीं बढ़ाता। जो देखने के बाद में जो ऑक्शन वाली लड़की होती है वो जू सिंह को जो वो आइटम होता है वो सेल कर देती है। जो देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मैंने इतनी आसानी से इस आइटम को खरीद लिया। जो सुनते के साथ ही जो जू सिंह का सीनियर ब्रदर होता है वो उसे बताता है कि जो थंडर मार्शल आर्ट हॉल की फैमिली है उनके पास में यहाँ पर पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में जो थंडर क्रिस्टल होते हैं वो मौजूद होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि थंडर क्रिस्टल कोर को खरीदना चाहेंगे। और तुमने यहाँ पर जो बैट थी उसे डायरेक्टली 5 मिलियन से इंक्रीज जो है वो कर दिया था, तो इसीलिए वे लोग जो है वो समझ गए कि उनका यहाँ पर कोई भी चांस नहीं और वे बेफालतू के यहाँ पर अपना जो पैसा है उसे बर्बाद जो है वो नहीं करना चाहते। लेकिन जूनियर ब्रदर मुझे एक चीज़ है वो समझ में नहीं आई कि आखिर आप ऑक्शन के अंदर से यहाँ पर जो थंडर क्रिस्टल कोर है उन्हें क्यों खरीद रहे हो। आप तो जो थंडर सीक्रेट रियल है उसके अंदर जाकर बीस्टों को हंट कर भी इन्हें प्राप्त जो है वो कर सकते थे, जिस कारण आपका पैसा बच जाता। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उसे बताता है कि मुझे फील हो रहा है कि मेरी लाइटिंग की जो तेज चलने की क्षमता है वो अपने चरम पर जो है वो पहुंच चुकी है, तो इसीलिए मैं इसे ब्रेक थ्रू के लिए आजमाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जू सिंह का सीनियर ब्रदर जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने अपनी जो लाइटिंग की लिक्विड फॉर्म है उसके अंदर ऑलरेडी ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है। सच में तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि जिस टाइम पर मैंने ब्रेक थ्रू किया था उस टाइम तक मैं ऑलरेडी सीनियर बन चुका था। सच में तुम तो एक मॉन्स्टर हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि वो ऑक्शन वाली लड़की जो होती है वो बताती है कि ठीक है अब जो 98 वाला आइटम है ऑक्शन का उसका टाइम जो है वो आ चुका है, जो कि एस क्लास का एक फ्लोविंग क्लाउड गोल्डन स्पेयर है। और अगर इस स्पेयर की बात की जाए तो जो आर्टिफैक्ट मास्टर यू वैन है उन्होंने पर्सनली इसे क्राफ्ट किया था, और इससे अलग अगर इसकी जो लेंथ है उसकी बात की जाए तो वो 2.1 मीटर है। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मास्टर यू वैन ने इस स्पेयर को बनाया है। मैंने सुना है कि वे हर एक चीज़ को बहुत ही प्यार से जो है वो बनाते हैं, जिसका उन्हें एक एक आइटम को बनाने में 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस ऑक्शन के अंदर जो मास्टर यू वैन का प्रोडक्ट है वो मुझे देखने के लिए मिलेगा। तभी एक और लड़की बोलती है कि डैमिट में यहाँ पर जो स्पेयर है उसका इस्तेमाल नहीं करती, नहीं तो मैं पक्का इस स्पेयर को खरीदती। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस स्पेयर के अंदर कैमिल अलॉय जो है वो मौजूद है, जिस कारण अगर हम इसके ऊपर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं तो जो इसका वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और सच में ये एबिलिटी उस प्रकार की है जिस प्रकार की एबिलिटी जो है मैं अपने स्पेयर के अंदर जो है वो चाहता था, इसीलिए अब जो ये स्पेयर है ये मुझे हर हाल में जो है वो खरीदना है। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही वो ऑक्शन वाली लड़की जो होती है वो जू सिंह को बताती है कि इस स्पेयर के अंदर जिस टाइम पर आप अपनी एबिलिटी को मर्ज जो है वो करते हो तो जो इसका वेट होता है वो 100 टन तक जो है वो जा सकता है, तो इसीलिए जो भी पर्सन इसे खरीदना चाहता है वो बैट को लगा सकता है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस स्पेयर का जो स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है वो टोटल 500 मिलियन जो है वो होने वाला है, और अगर आप लोग बैट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक बार में कम से कम 1 मिलियन की बैट जो है वो बढ़ानी होगी। और अब उस ऑक्शन वाली लड़की के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर बैट जो है वो लगाने लगते हैं, जहाँ पर कि पहला पर्सन जो होता है वो 505 मिलियन की बैट लगाता है, तो वहीं दूसरा 520 की, वहीं तीसरा पर्सन 530 की। और अब हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो भी यहाँ पर ऑक्शन के अंदर एंटर करते हुए सीधे 600 मिलियन की जो बैट है वो लगा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी के जो लोग होते हैं वो भी पीछे नहीं हटते, जहाँ पर कि एक पर्सन 610 की बैट लगाता है तो वहीं दूसरा पर्सन 630 मिलियन की बैट लगा देता है। जो देखकर अब जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि इस स्पेयर को प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला है। यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी अपोनेंट जो होने वाली है वो सीट नंबर 104 की जो ली वैन है वो होने वाली है। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली वैन होती है वो भी बैट को आगे बढ़ा देती है, और बैट को आगे बढ़ाते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो देखते हैं कि कौन मेरी ली फैमिली के साथ में कंप्लीट करता है। और ली वैन ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जू सिंह होता है वो 640 मिलियन की बैट जो है वो लगा देता है। जो देखकर अब सभी लोग जो होते हैं वो जू सिंह की तरफ जो है वो देखने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई ली वैन के साथ में कंप्लीट कर रहा है, ये पर्सन देखने में तो अनफेमिलियर लग रहा है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि पक्का ये पर्सन जो है वो कोई आउटसाइडर होगा जिसका ये यहाँ के जो रूल है उसके बारे में नहीं जानता। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ली वैन होती है वो जू सिंह जो होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मेरे दोस्त जो मेरा बड़ा भाई है उसके पास में स्पेयर की कमी है, जिसका उसे स्पेयर की इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर तुम ये स्पेयर जो है वो मुझे लेने देते हो तो तुम यहाँ पर केवल मेरे ही साथ में दोस्ती जो है वो नहीं बना पाओगे, बल्कि तुम मेरे ली फैमिली के साथ में भी दोस्ती जो है वो बना पाओगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि टीयर 7 के पी के पर्सन के साथ में अगर मैं दोस्ती करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मेरे पास में पहले से ही इससे पावरफुल बैकिंग जो है वो मौजूद है। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही वो ऑक्शन वाली लड़की जो होती है वो ली वैन जो होती है उसे बोलती है कि मिस ली वैन आप ऑक्शन का जो रूल है उसे तो अच्छे से जानती हो ना, आप यहाँ पर बैट लगाने वाले पर्सन से ना तो बात कर सकती हो और ना ही उसे धमका सकती हो।
तो इसीलिए मैं आपको वार्न करना चाहूँगी कि प्लीज़ यहाँ पर जो ऑक्शन के रूल है उन्हें तोड़ने की कोशिश जो है वो ना करें, नहीं तो आपकी जो बेडिंग है उसे कैंसिल जो है वो कर दिया जाएगा और उसके बाद में आप आगे जो ऑक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी। और अब उस ऑक्शन वाली लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो ली वैन होती है वो भी 650 मिलियन की जो बैट है वो लगा देती है, लेकिन जो जू जिंग होता है वो भी पीछे नहीं हटता और अब जू सिंह भी सीधे 660 मिलियन की जो बैट होती है वो लगा देता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।